हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसका ये 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, उसको हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, कि इनका क्या क्या महत्व है भैया, दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भैया? बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, अब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो याद रखेंगे दैनिक जीवन में जो पीएच मान का महत्व निम्नलिखित होता है भैया, बहुत सारे इसके महत्व हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, तो इसका भैया निम्नलिखित महत्व है हमारे जीवन में। सबसे पहला क्या महत्व है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला महत्व याद रखेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहला महत्व होता है हमारे शरीर के पाचन में। ठीक है, कहाँ भैया, हमने बताया इसको इस तरह से लिखा जाए, सबसे पहले हमारे शरीर के पाचन में। ठीक है, तो भैया पाचन में कैसे कैसे पीएच मान का हमारे शरीर के पाचन में महत्व है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमारा जो आमाशय होते हैं, क्या भैया, हमारा जो आमाशय, ठीक है, आमाशय होता है, तो उस आमाशय में क्या पाया जाता है भैया, जठर ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। हमारे जो आमाशय होता है, हमारे शरीर में आमाशय होते हैं ना भैया, पेट होता है ना, तो आमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जठर ग्रंथियों में क्या होता है भैया, इस जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। और इस जठर रस में क्या होता है भैया, HCl होता है, HCl होता है। HCl क्या होता है भैया, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, बहुत ही मजबूत अम्ल होता है, जिनका पीएच मान क्या होता है भैया, जिनका पीएच मान लगभग 1.2 होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो HCl है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है, ये हमारे क्या करेगा, हमारे जो भोजन होता है, तो भोजन को क्या करता है, भोजन को गला देता है, तेजी से क्या करता है, गला देता है। और जो भी रोगाणु होते हैं उसे क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में लिखिए। देखिए हमने शॉर्ट में इसे लिखा है, आपको समझाया है क्या, कि हमारे शरीर के पाचन में पीएच मान का वैल्यू होता है, महत्व होता है। अब वो क्या होता है, तो आप इस तरह लिखेंगे कि हमारे शरीर के आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें जठर रस होता है, तथा जठर रस में HCl पाया जाता है, जो बहुत ही मजबूत अम्ल होता है। ठीक है, या प्रबल अम्ल होता है, प्रबल मतलब मजबूत अम्ल होता है, जिनका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, जो भोजन को गलाते हैं, जो भोजन को गलाते और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब भोजन जो हम खाते हैं उसको जल्द से जल्द वो क्या कर देंगे, गला देंगे, अर्थात पचा देंगे उसे। और दूसरा क्या करेंगे, जितने भी हमारे शरीर में रोग, जो जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं, ठीक है, बीमारियां को फैलाते हैं, उनको वो क्या करता है, नष्ट करता है। तो बताइए उपयोग हुआ कि नहीं, इसका महत्व है कि नहीं हमारे शरीर में। तो ये सबसे पहला महत्व है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे क्या, कि हमारे शरीर के आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें जठर रस होता है, और जठर रस में HCl होता है, जो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, जिनका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, तथा यह भोजन को गलाते हैं तथा रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये पहला इसका क्या है भैया, महत्व है। ठीक है, अब आते हैं भैया इसके दूसरे महत्व पे। तो याद रखेंगे दूसरा इसका महत्व होता है दंत क्षय में। ठीक है, दंत क्षय में इसका महत्व होता है। अब दंत क्षय मतलब भैया क्या, दांतों के टूटने में भी इसका महत्व होता है पीएच मान का।
बहुत सारे दांत क्या होते हैं हमारे टूट जाते हैं। तो इसका भी महत्व होता है पीएच मान का ही। पीएच मान के कारण क्या होता है भैया, दंत क्षय होता है। अब वो कैसे होता है कि हम जब भोजन खाते हैं, भोजन जो खाते हैं वो क्या करता है भैया, दांतों में फंस जाता है। मतलब दांतों में फंसना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन हमारे दांतों में फंस जाता है, और वो जब दांतों में फंसता है तो जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु उसको सड़ाते हैं, जीवाणु उसे सड़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और वो क्या करता है, जब फंसा हुआ भोजन होता है उसे जीवाणु उसको क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। और जब वो भोजन सड़ जाता है तो भैया क्या हो जाता है, वो प्रबल अम्ल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अम्ल बन जाता है। क्या, अम्ल बन जाता है। और जिसका पीएच मान कितना हो जाता है भैया, जिसका पीएच मान याद रखेंगे 4 से अधिक, 4 से क्या होता है, कम होता है। मतलब जब हम भोजन खाते हैं और वो दांतों में फंसता है तो उसे जीवाणु उसे सड़ा देते हैं, और जब सड़ जाएगा तो वो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और अम्ल कितना हो जाएगा भैया, इसका पीएच मान उस अम्ल का कितना होता है, 4 से कम होता है। 4 से कम का मतलब भैया वो क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। और वो प्रबल अम्ल क्या करेगा, जो हमारे दांतों में एक होता है जिसका नाम होता है उसका नाम होता है क्या, इनेमिल। ठीक है, सॉरी नाम भूल गए थे हम, इनेमिल। ठीक है, उसको क्या कर देता है भैया, नष्ट कर देता है। ठीक है, नाम को आपको याद रखना है, नाम बहुत जल्दी भूलता है, तो इसको इनेमिल नाम है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, हमने कहा गया कि दंत क्षय में क्या होता है, जब भोजन हम खाते हैं तो वो दांतों में फंस जाता है, और जब दांतों में फंस जाता है तो जीवाणु उसको क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। और जब वो सड़ जाता है तो अम्ल वो बन जाता है, और अम्ल जब बनेगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम कितना, 4 से कम होता है। इसका मतलब वो पीएच मान क्या होता है, बहुत ही, मतलब उसका जो अम्ल होता है वो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल होता है तो हमारे दांतों में जो इनेमिल होता है उसे नष्ट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इनेमिल क्या होता है, इनेमिल नष्ट हो जाएगा तो भैया हमारे दांत कैसे गिर जाएंगे, उसका क्षय कैसे होगा। तो इनेमिल जो होता है हमारे दांतों का सुरक्षा कवच होता है, हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच होता है, जो हमारे दांतों को सभी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, और उसे मजबूत रखता है। अब भैया जब सुरक्षा कवच ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो दांत तो क्षय होगा कि नहीं, दांत जल्दी ही टूट जाएंगे। तो उसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे दांतों में जो फंसे हुए भोजन होते हैं उसे जीवाणु नष्ट कर देता है, जो क्या हो जाता है, मतलब जीवाणु उसे सड़ा देता है, और सड़ने के बाद वो अम्ल हो जाते हैं जिसका पीएच मान 4 से कम होता है, अर्थात वो बहुत प्रबल अम्ल होता है जो हमारे दांतों के इनेमिल को नष्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दंत क्षय होता है। तो आपको इसीलिए कहते हैं कि भैया कम से कम नहीं तो एक दिन में भैया 2 बार ब्रश तो करना ही चाहिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दांतों में फंसेंगे नहीं कोई भी भोजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और जो ये इनेमिल नाम है इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा याद रखेंगे, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए। अब भैया हमारे शरीर के लिए क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है तो हमारे शरीर का पीएच मान याद रखेंगे इतना ही होना चाहिए। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 हो तो क्या होता है, हो तो हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ, मतलब क्या, अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखें हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए, जिसके कारण ही हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पीएच मान का महत्व है हमारे शरीर के लिए भी। और अगला आता है जो है चौथा, जो है उपजाऊ, मतलब खेतों के लिए है। ठीक है, तो खेतों के लिए कैसे हो गया, तो याद रखेंगे दोस्तों,
अच्छी उपज के लिए, अच्छी मतलब जो हमारी क्या होती है, जो भूमि होती है इससे हमें अच्छी उपज मिलती है, कोई भी अनाज हम उगाते हैं तो याद रखेंगे अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि अच्छी उपज के लिए मतलब अच्छे से कोई भी फसल उगाया जा सके, इसीलिए उगे वो अच्छा से अच्छा फसल दे मिट्टी, तो उसके लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 4 मुख्यतः क्या हैं, इसके महत्व हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि पाचन में, ठीक है, दूसरा हमने बताया कि दांतों के क्षय में, दांतों के टूटने पर, और तीसरा क्या होता है हमारे शरीर के लिए, और चौथा खेतों के लिए। ठीक है, तो ये आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप देख सकते हैं भैया चैनल पर भी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत सारे अभी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए सपोर्ट करने के लिए, कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप चैनल से स्वयं जुड़ जाइए, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियसली क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में, जैसे कि आपको मान लेते हैं पीएच मान नहीं पता है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए पीएच मान ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि कोई भी आपका टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो उस टॉपिक के बारे में जानना हो तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है 58 है। ठीक है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जो भी आपकी समस्या है उसे आप भेज सकते हैं, उसे आप हमें बता सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसके क्या किया जाएगा, उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।